आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तानाशाह नरेंद्र मोदी को किसानों ने आखिरकार घुटनों के बल झुका दिया। नरेंद्र मोदी को आखिरकार हार माननी पड़ी किसानों के सामने। उन्होंने 3 काले कानून जो अपने खास दोस्त अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया था, अब उन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। साथियों, पूरे देश में जश्न का माहौल है। मैं 2-3 चीज़ों पर आगे बात करूंगा कि क्यों झुकी मोदी सरकार, क्यों झुका तानाशाह और अब आगे किसान क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो बड़ी खबर यह है कि जश्न का माहौल तो है, लेकिन देश का किसान अब भी जो है सो ये समझ लीजिए आपके आंदोलन छोड़कर वापस नहीं जा रहा है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की बातों पर वो यकीन नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। सुबह सुबह गुरु पूर्णिमा के दिन नरेंद्र मोदी आए मीडिया के सामने, या कहें जिस तरह से वो संबोधन करते हैं, उन्होंने संबोधन करके वापस ले लिया 3 काले कानून जो उन्होंने अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया था। 1 साल से किसानों ने जो है सो आंदोलन छेड़ रखा था, एक तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे थे, हिटलर शाही के खिलाफ लड़ रहे थे। उस तानाशाह नरेंद्र मोदी को किसानों ने हरा दिया, हारना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह सबसे बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो 3 काले कानून को वापस लेने की जो घोषणा की है, अब भी किसानों को यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। वो हालांकि पूरे देश में जश्न मना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने एक तानाशाह पर जीत हासिल की है, हमने हिटलर को हराया है, लेकिन अभी हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इसको जो कानून को वापस करने के लिए आपको संसद के माध्यम से वापसी लेनी होगी। क्योंकि जिस तरह से संसद में आपने 3 काले कानून बनाए थे, उसी तरह से संसद में ही जाकर इन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। और उसके अलावा जो मांग थी, एमएसपी पर गारंटी की जो मांग थी, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद ही निर्णय लेगा किसान संयुक्त मोर्चा कि ये आंदोलन वापस लेना है या नहीं लेना। मतलब साफ है कि जश्न मनाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी घुटनों के बल गिर चुके हैं, मगर किसान अभी भी अपने आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्यों झुकना पड़ा नरेंद्र मोदी को किसानों के सामने और आगे किसान क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको नरेंद्र मोदी का वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें आकर उन्होंने अपने 3 काले कानून वापस लिए। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ही खुशी का दिन है इस देश के किसानों के लिए कि नरेंद्र मोदी घुटनों के बल झुके और उन्होंने अपने इस, समझ लीजिए आपके जो बयान था, जो उन्होंने घोषणा की, उसमें एक बात कही कि हमने ईमानदारी से किसानों के साथ जो है सो काम करना चाह रहे थे, मगर किसानों ने हमारी बात को नहीं समझी। क्या खाक ईमानदारी मोदी साहब, पूरी दुनिया जानती है कि आप किसके लिए ईमानदार हैं और किसके लिए बेईमान है। जी हाँ, ईमानदार हैं आप अंबानी और अडानी के लिए और बेईमान है पूरे देश के लिए, ये कहने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आप पहले नरेंद्र मोदी का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं।
तो देख लिया आपने नरेंद्र मोदी की घोषणा के किस तरह से उन्होंने वापस ले लिए 3 काले कानून। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी किसान वापस नहीं जा रहा है आंदोलन छोड़कर। ये देखिए राकेश टिकैत ने ये कह दिया है कि अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा, तुरंत खत्म नहीं होगा जब तक ये कानून पार्लियामेंट में पूरी तरह से ख़त्म नहीं किए जाते। जी हाँ, पार्लियामेंट में ही ये कानून बने थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि मुंह से कहने से ख़त्म नहीं होगा, पार्लियामेंट में जाकर ही इसे ख़त्म करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने यह बयान दे दिया है। साथियों, पूरे देश में जश्न का माहौल है, किसान लगातार जश्न मना रहे हैं जब से ये खबर आई है। और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं है, हमें नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं है। जब तक पार्लियामेंट में कानून नहीं ख़त्म होता तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। जी हाँ, उसके अलावा चीज़ें ये है कि जो एमएसपी पर गारंटी कानून की जो मांग है उस पर अब भी किसान अड़े हुए हैं। और तो और जो 700 करीब 700 किसान शहीद हुए हैं उसके लिए भी जो है उनको रिहेबिलिटेशन करने की भी मांग किसान कर रहे हैं। अब हम आपको बता देते हैं आखिर ये तानाशाह झुका क्यों किसानों के सामने। जी हाँ, सबसे बड़ी झुकने की वजह ये है कि आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है और नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके पास वोट मांगने के लिए और कुछ नहीं है। जी हाँ, वो हिंदू मुसलमान करके वोट तो मांग ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो किसान है वो हिंदू मुसलमान पर भी तैयार नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ 3 काले कानून को वापस करवाना था। नरेंद्र मोदी ये जान रहे थे कि ये किसान पंजाब में, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर मुजफ्फरनगर वगैरह का एरिया है, वहां पर पूरी तरह से विरोध हो रहा है। और वहां पर तो यह हालत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में तानाशाह मोदी को यह समझ आने लगा कि इनके जो प्रत्याशी हैं वो जाएंगे कैसे वोट मांगने के लिए, इनके जो कैंडिडेट हैं वो गाँव में घुसेंगे कैसे, किसान तो इन्हें मार मार कर भगा देंगे। और हमने पिछले 7 महीनों में देखा है कि किस तरह से हरियाणा हो या पंजाब हो या उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसानों ने मार मार कर भगाया है। लिहाजा ये वोट का डर है। जी हाँ, किसान शुरुआत से कह रहे थे कि इसको वोट की चोट देनी पड़ेगी तभी ये तानाशाह सुधरेगा। इसी वोट की चोट के डर की वजह से नरेंद्र मोदी ने अपना जो है सो फैसला बदला है और 3 काले कानून वापस लेने की घोषणा की है। 1 साल से किसान आंदोलन कर रहा था। 1 साल से किसान आंदोलन कर रहा था। करीब 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, मगर इस तानाशाह के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। वाकई में किसान जो कह रहे थे, राकेश टिकैत जो कह रहे थे कि वोट की चोट पड़ेगी तभी ये तानाशाह हारेगा, वो बात ये सच साबित हो गई कि जब इन्हें लगा। जी हाँ, देखिए आप उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है वहाँ पर किस तरह से हिंदू, मुसलमान, जिन्ना और पाकिस्तान, मस्जिद और मंदिर का इन्होंने राग छेड़ा हुआ है। हर रोज़ गोदी मीडिया पर यही सिर्फ बहसें दिखाई देती हैं कि गोदी मीडिया इनकी दर खरीदे गुलाम है। तो राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि इस आदमी को वोट की चोट देनी पड़ेगी, वो बात अब सच साबित हो गई है। नरेंद्र मोदी ने हार की डर से कि चाहे जितना वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कर लें, लेकिन ये किसान अगर जिद पर अड़ गया तो वो उन्हें हरा कर छोड़ेगा। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने इन 3 काले कानूनों को वापस करने का निर्णय लिया है, उन्होंने घोषणा कर दिया। मगर दूसरी तरफ अगर किसान देखें तो अब जो है सो अभी भी वो इमीडिएटली अपना आंदोलन खत्म करके वापस नहीं जाने वाला है, क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है। अब साथियों, एक और बड़ी बात ये सामने भी आती है कि क्या अब किसान नरेंद्र मोदी की बातों में आएगा, झांसे में आएगा। साथियों, हो सकता है कि कुछ प्रतिशत बढ़ जाए, कुछ प्रतिशत वोट बढ़ जाएं, मगर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने किसानों को 1 साल तक दिल्ली के बाहर सर्दी, गर्मी, बरसात में खड़ा करके रखा है, परेशान किया है, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत ली है, अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये किसान अब नरेंद्र मोदी के पाले में जाएगा। आपकी आवाज